नमस्कारम। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेदिक धन्वंतरी चैनल पे मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जानेंगे गिलोय औषधि का, गिलोय का वात, पित्त, कफ, त्रिदोष में अलग अलग कैसे प्रयोग करें जिससे त्रिदोषों का शमन हो सके। अर्थात जिसको वात दोष है उसको कैसे गिलोय प्रयोग करना है, जिसको पित्त दोष है उसको कैसे प्रयोग करना है, और जिसको कफ दोष है शरीर में उसको कैसे गिलोय प्रयोग करना है। क्योंकि हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि गिलोय त्रिदोष नाशक है, अर्थात यह गिलोय त्रिदोषों को शमन करने वाला है और समस्त रोगों को नष्ट करने वाला है। जी हाँ, यह अमृत औषधि है। गिलोय का यह डंठल प्रयोग किया जाता है। 1 अंगुष्ठ के बराबर होना चाहिए। सर्वप्रथम जब मनुष्य में कफ दोष बढ़ा हुआ हो, कफ दोष को शमन करने के लिए अर्थात खांसी, दमा, श्वास रोग, नज़ला, जुखाम आदि रोगों का शमन करने के लिए गिलोय को सर्वप्रथम कूट के काढ़ा बना लें या फिर पाउडर बना लें, या गिलोय सत्व या गिलोय घनवटी को कुछ भी हो, उसको मधु मधु अर्थात शहद के साथ में गुनगुने जल के साथ यदि सेवन करें तो कफ रोगों का शमन होता है, कफ रोगों का नाश होता है। वह किसी भी प्रकार का कफ रोग हो, मोटापा हो, मोटापा भी एक प्रकार का कफ रोग है। तदनुपरांत हम लोग पित्त दोष को शमन करने के लिए गिलोय औषधि का काढ़ा या गिलोय चूर्ण अथवा गिलोय सत्व शक्कर के साथ में, शक्कर अर्थात जिसको भूरा शक्कर भी लोग बोलते हैं, देसी शक्कर भी बोलते हैं, अथवा मिश्री के साथ में गिलोय का 5 ग्राम चूर्ण या 2 टैबलेट, 1 चम्मच शक्कर अथवा मिश्री के साथ में सेवन करना चाहिए। इससे पित्त दोष शांत होता है। यदि किसी मनुष्य को पित्त दोष है तो उसमें बुखार या शरीर में गर्मी अधिक लगना, शरीर में जलन होना, गले में जलन होना, हाथ पैरों का जलन, आंखें पीली होना आदि लक्षण दिखते हैं रोगी के अंदर। वैसे तो पित्त दोष के बहुत सारे रोग हैं। कोलराइटिस अर्थात आंतों में छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाते हैं, या किसी भी प्रकार का यदि पित्त रोग हो या पित्त कुपित हो गया हो तो गिलोय को शक्कर अथवा मिश्री के साथ सेवन करना चाहिए। और यदि किसी मनुष्य को शरीर में वात दोष बढ़ गया हो या वायु दूषित हो गई हो, वायु दूषित होने पे मनुष्य के शरीर में किसी भी जगह पे दर्द हो सकता है, पेट में गैस बन सकता है, सर दर्द, पैर, हाथ, शरीर के किसी भी जोड़ का दर्द, यह सब वायु दोष में आता है। लकवा मारना भी वायु दोष में ही प्रमुखता से आता है। पक्षाघात या हृदय रोग भी वायु दोष में प्रमुखता से आता है। वातज्वर हो तो हम गिलोय के डंठल का चूर्ण अथवा गिलोय घनवटी अथवा अमृतारिष्ट भी जो होता है उसमें प्रमुख रूप से गिलोय पाया जाता है।
तो गिलोय का प्रयोग हम लोग वात दोष में गाय के देसी घी के साथ में करते हैं। जो गाय का देसी घी है वह विशेष रूप से औषधियों के गुण का बढ़ाने वाला है और रोगी को वायु दोष में बल प्रदान करने वाला है, वायु दोष दूर करने वाला है। अतः जिस रोगी को वायु दोष हो अथवा वायु कुपित हो गया हो, वह गिलोय औषधि का प्रयोग गर्म जल के साथ घृत के साथ में, गौ घृत के साथ में प्रयोग करे तो निश्चय ही वायु दोष में उसको आराम पहुंचता है, लाभ होता है। और गिलोय सभी प्रकार से रोगों में लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह विषाणु नाशक है। वायरस से लड़ने में, बैक्टीरिया से लड़ने में, किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन से लड़ने के लिए शरीर को मजबूती प्रदान करता है। यह शरीर के लिए दिव्य भोजन और अमृत के समान कहा गया है। आपने अक्सर वैद्यों के मुख से सुना होगा कि नीम गिलोय का विशेष महत्व है। तो इसके बारे में यह बताया जाता है हमारे ग्रंथों में कि जिस वृक्ष पे गिलोय रहता है उस वृक्ष का गुण वह अपने में आत्मसात कर लेता है। तो नीम वैसे भी दिव्य औषधि है, तो गिलोय यदि नीम के ऊपर हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अतः वैद्य लोग यही परामर्श देते हैं कि यदि नीम गिलोय मिल जाए तो सर्वोत्तम है, अगर ना मिले तो गिलोय तो हर एक प्रकार से लाभकारी है। गिलोय का जो अनुपालन है दिन में 3 बार किया जा सकता है, सुबह दोपहर शाम, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। यह त्रिदोष नाशक है और निरापद है। निरापद का अर्थात निरापद का ये मतलब होता है कि जो औषधियाँ किसी भी प्रकार से ली जाएं, कैसे भी ली जाएं, या किसी भी परिस्थिति में साइड इफेक्ट ना दें, जिनका कोई साइड इफेक्ट ना हो, उनको निरापद कहा जाता है। और फिर से बताना चाहूँगा कि गिलोय वृक्ष का तना ही प्रयोग किया जाता है। देखिए ये हरा हरा तना है, ये इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तियों का प्रयोग उतना लाभदायक नहीं है। और ये बेल लता की तरह किसी भी पेड़ पे निवास करता है, मतलब पेड़ के ऊपर यह लपेटने की तरह चढ़ जाता है। तो आज आपने जाना है गिलोय का त्रिदोष में अलग अलग प्रकार से उपचार कैसे किया जाए। आपको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।